तो चलो ये है हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, उस तरह से दिख रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड, 4 to 6 सेकंड और 6 to 8 सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहले पूछा जा रहा है 0 to 4 सेकंड। तो 0 to 4 सेकंड, 0 सेकंड में वो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है। 4 सेकंड में कहाँ है, तो यहाँ पर है, राइट। तो इसका मतलब 0 to 4 सेकेंड, सो 0 सेकेंड में 0 पे था, 4 सेकेंड में 10 पे है। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर हम इसका निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, है ना। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, करेक्ट, बाय टाइम इंटरवल। तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ, 0 मीटर से वो 10 मीटर पे गया। तो चेंज इन पोजीशन हो गया 10 मीटर, और इस 10 मीटर के चेंज के लिए टाइम कितना लगा, तो 0 सेकंड से 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड का टाइम लगा। सो ये आपका आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 4 सेकंड से 6 सेकंड, 4 सेकंड से 6 सेकंड, वहां वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी। तो 4 सेकंड से 6 सेकंड है सेकंड क्वेश्चन हमारा, मतलब बी पार्ट। तो 4 सेकंड पे कहां है, 10 मीटर पे है। और 6 सेकंड पे कहां है, 6 सेकंड में भी वो 10 मीटर पे ही है। और देखिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में, मतलब 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड के इंटरवल में उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो चल ही नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बिकॉज 4 सेकंड में भी उसका पोजीशन 10 मीटर है, 6 सेकंड में भी उसका पोजीशन 10 मीटर है। तो ये हो गया 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड का कंडीशन, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, थर्ड है 6 सेकंड से 8 सेकंड। तो 6 सेकंड में कहा है, 10 मीटर पे है, फिर 9 8 7 6 होते 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 8 सेकंड में उसका पोजीशन 0 पे आ जा रहा है। देखिए ये जो 8 है वो टाइम है, 8 सेकंड में पोजीशन क्या है, मतलब y एक्सिस का वैल्यू कितना है। तो y एक्सिस का वैल्यू तो घट रहा है ना, धीरे धीरे यहाँ y एक्सिस x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 हो गया, मतलब पोजीशन 0 हो गया। सो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम करेंगे, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो पोजीशन में क्या चेंज आया, तो आप देखिए 10 से वो 0 की तरफ जा रहा है, करेक्ट, उल्टा आ रहा है, 10 से 0, 10 9 8 मतलब उल्टा आ रहा है। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा -10 मीटर। समझ में आ रहा है, जैसे पहले उसका पोजीशन कहां था, 0 पे था, फिर 4 सेकंड में कहां है, 10 मीटर पे है, फिर 10 मीटर पे ही रुका हुआ रहा 6 सेकंड तक, फिर 10 से वो 0 पे आ रहा है। तो पहले वो इधर जा रहा था पार्ट ऑब्जेक्ट, अभी वो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा ना, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सो -10 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, तो टाइम है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें दो पार्टिकल दिखाया गया है, एक पार्टिकल P, ये है P का, ये है P का ग्राफ, इस तरह से P चल रहा है, और ये है Q, ठीक है। पूछ रहा है कि विच पार्टिकल P या Q दोनों में से वेलोसिटी ज्यादा किसका है। तो देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे, पहले अगर हम मान लेते हैं यहां पर ये लोग मीट कर रहा है, करेक्ट। सो यहां जहां मीट करेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ए को सॉरी P को यहां से यहां जाने में इतना टाइम लग गया, है ना। ये हो गया टाइम इंटरवल जो सॉरी किसको लगा, P को, उसका नाम रख देते हैं TP, इतना टाइम लग गया P को, करेक्ट। यहां से P चलना शुरू किया, यहां पे दोनों मीट किया, इतना टाइम लगा ना P को। और Q यहां से चलना शुरू किया था, यहां पर मीट किया, इतना टाइम लगा Q को, करेक्ट। अब ये लोग चला यहां से था दोनों, और यहां मीट किया, मतलब डिस्टेंस अगर हम इसको इसको अगर हम इसको D मान रहे हैं, ये वाला D है, तो डिस्टेंस जब चेंज इन पोजीशन तो दोनों का सेम हुआ, 0 से लेके ये 0 है, 0 से लेके D तक गया।
तो अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं p का, तो वेलोसिटी ऑफ p 0 से लेके d तक इसका चेंज इन पोजीशन होगा, दैट इज d, और टाइम लग गया यहां से लेके यहां तक, दैट इज tp। और वेलोसिटी ऑफ q क्या हो गया, दिस चेंज पोजीशन तो उसका भी उतना ही हुआ, यहां से यहां गया, मतलब 0, यहां पर पोजीशन कितना है 0, यहां पर टाइम कुछ होगा लेकिन पोजीशन तो 0 है ना। पोजीशन हमारा कौन से एक्सिस में पता चल रहा है, y में, तो यहां तो y हमारा 0 है, मतलब पोजीशन 0 है, और यहां y हमारा d है, तो चेंज इन पोजीशन होगा d, करेक्ट। और टाइम कितना लगा यहां से यहां tq। अब ग्राफ से ही आप बताइए कि कौन सा टाइम छोटा है, ऑब्वियसली tq छोटा है, यहां से यहां तक गया कम समय लगा, देख के ही लग रहा है, यहां से यहां तक गया तब जाके वो d कवर कर पाया, ज्यादा समय लग रहा है। तो सिंस time required by q is less than time required by p, hence टाइम इसको कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है और पोजीशन का चेंज दोनों का सेम हुआ, तो टाइम कम जिसको लगेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, हेंस स्पीड ऑफ q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ p। ठीक है, बात समझ में आया। ऐसे भी आप समझें कि अगर यहां से समझते हैं कि p बहुत पहले स्टार्ट हुआ, q बहुत देर के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन q ने p को कैच कर लिया, इसका मतलब q का जो वेलोसिटी है वो p से ज्यादा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम है, व्हिच पार्टिकल हैज ग्रेटर वेलोसिटी एक्सप्लेन। बट यहां पर ग्राफ को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों t इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे टाइम इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 कॉमा समथिंग आएगा, इसका भी 0 कॉमा समथिंग आएगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है हमारा q, ये जो q का लाइन है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको मानते हैं 2 मीटर, इसको मानेंगे 3 मीटर या 4 मीटर, तो इसका मतलब कि अगर ऐसे देखें तो दो यहां से स्टार्ट 2 मीटर से स्टार्ट कर रहा है हमारा p यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, और q हमारा कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो q स्टार्ट कर रहा है 3 मीटर से, q हमारा 3 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि q को आगे रहना चाहिए। बट यहां देखिए p ने q को कैच कर लिया, तो p ने q को कैच किया यहाँ पे, ठीक है, तो p ने q को कैच किया, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, समझ 7 मीटर पे दोनों एक ही जगह पे आ गया, p भी और q भी दोनों एक ही जगह पे आ गया 7 मीटर चलने के बाद। तो इसका मतलब अब देखिए टाइम तो दोनों को सेम ही लगा है, सेम समय में वहां पहुंचा है ना, टाइम सेम है, यहाँ पे पोजीशन इसका सेम है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जो आपका P है वो यहां से यहां तक ट्रैवल किया, यहां से यहां, P देखिए कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर से 7 मीटर ट्रैवल किया, मतलब उतना ही समय में P ने ट्रैवल कर लिया 5 मीटर और Q ने ट्रैवल किया 4 मीटर। तो ऑब्वियसली है कि सेम समय दोनों वहां पहुंचा, लेकिन Q जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और P जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहां से भी पता चल रहा है P जो है वो 2 मीटर से यहाँ 7 मीटर मान लेते हैं, 7 मीटर तक चला, मतलब उसने यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और Q जो है वो 3 मीटर से 7 मतलब 4, तो उतना ही समय में लोग वहां पहुंचा, टाइम दोनों का सेम है, टाइम इज सेम टाइम में वहां पहुंचा, इसका मतलब उतना ही समय में P ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू x, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ P बाय टाइम दोनों का सेम है, और वेलोसिटी ऑफ q चेंज इन पोजीशन ऑफ q टाइम सेम है, सेम टाइम में पहुंच रहा है। तो सिंस कौन यहां पर p का जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है वो ज्यादा है, तो xp इज ग्रेटर देन xq, ज्यादा चेंज इन पोजीशन हो रहा है, उतना ही समय में p ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वही हमें बता रहा है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका पोजीशन यहाँ 2 मीटर था, यहाँ 7 मीटर, तो चेंज कितना हुआ 5 का हुआ, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जिसका पोजीशन में चेंज ज्यादा हुआ उतना ही समय में उसका स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ p इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ q। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पोजीशन टाइम ग्राफ के बेसिस पर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इन क्वेश्चन से और क्लियर हुआ होगा। आपके टेक्स्ट बुक में या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें भी बहुत सारे पोजीशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन होगा, आप उसको बनाइए, कहीं दिक्कत आता है तो प्लीज लेट अस नो, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स के साथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।